पार्टिसिपेंट्स है प्रभु इस ग्रुप में, सबको आपके हाथ में सौंपते हुए विनती प्रार्थना हमारे जयवंत उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 हेलो, praise the Lord everyone. Praise the Lord sir. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. सबको मेरी आवाज आ रही है? जी पास्टर जी आ रही है। करण भाई प्रेज द लॉर्ड, सुभाष भाई प्रेज द लॉर्ड, एंड सीमा एंड मैन ऑफ गॉड भाई शुभम, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। पहले प्रभु का वचन बांटूं, ये मेरे लिए बहुत प्रिविलेज है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि वी आर नॉट द ऑर्डिनरी पर्सन इन द वर्ल्ड। हम साधारण नहीं है इस दुनिया में। और कई बार जब तक मुझे बात पता नहीं चलती कि मैं साधारण नहीं हूँ इस दुनिया में, तब तक मेरे देखने का नजरिया, मेरे बोलने का नजरिया वैसा ही रहता है जैसा और लोग संसार में रह के रहते हैं। हाँ, फर्क ये है कि शायद मैं चर्च में रहता हूँ, हाँ शायद मैं गीत भी गाता हूँ, मेरे घर में बाइबल है, मैं बाइबल भी पढ़ता हूँ, और उन सब बातों के बाद अगर कहीं मैं अपने कामों पर, अपनी बातों पर दृष्टि करूं तो मुझे लगेगा कि शायद मैं गीत और कुछ शब्द फर्क बोलता हूं, पर जीता रहता और सोच विचार उन्हीं की तरह रखता हूं। मेरे साथ जो बातें घटित हो रही हैं, जिस तरह से मेरे सोचने का नजरिया, शायद मैं उन्हीं के मानंदी सोचता हूँ। पर आज जब खुदा के सेवक ने मुझसे कहा कि आप ये चीज बोले, तो मेरे पास इन दिनों में मुझे लगता है हर विश्वासी के लिए ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छा टाइम है। जहाँ दुनिया के लिए बहुत खतरनाक समय चल रहा है, वहां एक विश्वासी के लिए, आई एम नॉट सेइंग दिस थिंग कि क्रिश्चियंस के लिए, बट मैं ये बोल रहा हूँ विश्वासी के लिए। एक ईसाई होना फर्क बात है, पर एक विश्वासी होना बाइबल के अनुसार उन बातों को ले आता जो बाइबल में लोगों के साथ घटित हुए हैं आश्चर्यकारक। मुझे क्रिश्चियंस के बारे में बाइबल में इतनी गवाही नहीं सुनी और पता चली है, पर लिखा हुआ है पुराने अहदनामे से लेकर के 66 किताबों में नए अहदनामे तक, उसने कहा विश्वासी के लिए, तेरे विश्वास ने, when we have belief, जब मेरे पास विश्वास होता है किस पर, मैं सिर्फ इस शब्द समझता हूं कि मुझे विश्वास करना। विश्वास कैसे साबित करूं कि मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह पर या उसके वचन पर? पहला एक हो सकता है कि शायद मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, उसके लिए एक प्रमाण यह है कि मैं परमेश्वर के वचन को फॉलो करता हूं। पर क्या मैं सिर्फ इसे फॉलो करता हूं या मैं इसको जीता भी हूं? तो मैंने कोशिश करी है, मैंने प्रभु से मांगा है कि आज मैं प्रभु के वचन को पढ़ रहा था तो मुझे प्रभु ने जो बात सिखाई है मैं आपके बीच में उसे रखना चाहता हूं, ताकि मैं इस दुनिया में जहां परिस्थिति में लोग बिल्कुल होपलेस हो रहे हैं, जहां चीजें बहुत खराब हो रही है, वहां पे मेरा चेहरा, मेरा एटीट्यूड, मेरे घर की आदतें, मेरी चीजें बताएंगी कि मैं दुनिया का नहीं हूं, पर मैं दुनिया के बनाने वाले का हूं। कुछ 2-3 पद है सिर्फ एक ही पुस्तक से जो मैं पढ़ना चाहता हूं, और प्लीज इसे अगर ध्यान दें आज सुबह में, तो मैं कोशिश कर रहा हूं पवित्र आत्मा हमें एक डिफरेंट स्तर पर लेके जाएंगे जो कि बहुत फर्क पैदा करती है। पास्टर करण को मेरी गवाही पता है, पर उन सब बातों के बाद हम दुनिया की सबसे अच्छी शांति में, दुनिया के सबसे अच्छे यशाया पहले अध्याय 19वें पद में, और उन सब बातों में जो उसने प्रॉमिसेस किए हैं उसमें हम जी रहे हैं, जबकि बजाय इसके इतनी परिस्थिति होने के बाद लोग सुसाइड करते और खत्म हो जाते। बट आई थैंक गॉड हमने डिसीजन लिया है कि प्रभु हम पढ़ना नहीं चाहते, पर अब हम इसे करना चाहते हैं। कुछ चीजें मैंने लिखी है, बहुत जल्दी से इसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। आई बिलीव परमेश्वर आज सुबह में आपको आशीष देंगे, और ना केवल आशीष देंगे पर ये बीज की तरह होगा जो बहुत सारा फल लाएगा। मैंने लिखा हुआ है इस चीज के लिए परमेश्वर ने चुनाव किया है उनका जो अपने हाथ में बाइबल लेते हैं, वो लोग जो अपने हाथ में गिटार कीबोर्ड लेते हैं, वो लोग जो प्रचार करते हैं, वो लोग खास करके जो कलीसिया चर्च रूपी एक स्थान पे रहते हैं। परमेश्वर ने किस चीज के लिए चुना है? सिर्फ गीत गाने के लिए, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए, या सिर्फ प्रचार करने के लिए? मुझे तीनों बातें समझ में नहीं आई चारों, कि क्या परमेश्वर ने मुझे इन्हीं बातों के लिए चुना है? ये तो कोई और भी कर सकता है जिसको गिटार बजाना आता हो, कोई भी गिटार बजा सकता है चर्च में आके, कोई भी प्रचार कर सकता है, चाहे वो कोई मौलवी इंसान हो, कोई भी हो। आजकल ई रिक्शा चलाने वाले लड़के ग्रेजुएट, उनको बाइबल दे दीजिए, वो भी बाइबल पढ़ते हैं। परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना है? शायद आप सोच रहे होंगे यार ये काम तो मैं भी करता हूँ, तो फिर ये बताना क्या चाहते हैं?
हाँ, मैं जरूर से कुछ बताना चाहता हूँ जिसने मेरे सोच विचार को फर्क बना दिया है। परमेश्वर ने मुझे सिर्फ इन चीजों के लिए नहीं, पर इससे कुछ अद्भुत है जो प्रकट होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। और शायद लोग मेरी कुछ डिफरेंट बातें नहीं करते मेरे लिए, पर मैंने लिखा हुआ है किस चीज के लिए चुनाव किया गया, गाने के लिए या महिमा का प्रचार करने के लिए। मैं बता दूं, परमेश्वर ने कभी भी गीत गाने के लिए किसी भी चीजों को नहीं चुना है। परमेश्वर ने साफ बोला, मैं ऐसे आराधकों को ढूंढता हूं जो आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करते हैं। गीत गाने वाले दुनिया में एक से एक सिंगर है, पर मैं और आप जो चुने गए हैं, मैं उसकी आराधना करने के लिए चुना गया हूं। दूसरी चीज, उसकी महिमा करने के लिए। अगर मैं समझ जाऊं कि मुझे महिमा करनी है, तो मेरे गीत आराधना में तब्दील हो जाते हैं। मेरे बाजों से महिमा करने का अगर उद्देश्य निकलना शुरू हो जाएगा, तो अपने आप से ही वो होना शुरू होगा जो अब तक शायद नहीं हो रहा था। मैंने लिखा है इसमें, यशाया उसका 48 अध्याय, अगर 2-4 मिनट में उससे इधर उधर हो जाए तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। पर आज सुबह में जो मेरे अंदर प्रभु ने रखा है, मैं उसको जरूर तक आप, मुझे लग रहा है 1, 2, 3, 4, 5 या 6 लोग हैं करण भाई, तो ये 5-6 नहीं ना, मैं चर्च में भी यही बात बोलता हूँ कि शायद मैं 500 या 600 लोगों में ये बीज देने जा रहा हूँ जो परमेश्वर ने मेरे अंदर रखा है। 1000 के बराबर है। सुनिए 48 अध्याय उसका 10वां पद का आखिरी हिस्सा। हमने ये आयतें शायद पढ़ी है बहुत सी बार, पर आज सुबह में कुछ फर्क है। ये देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया परंतु चांदी के समान नहीं। ये वाली बात यहाँ पे कॉमे पे खत्म होती है, पर मैंने इसको अपने लिए अंडरलाइन किया जो इसके आगे है। कह रहा है, मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। कई बार मुझे लगता है जब बहुत कंफर्टेबल प्लेस हो, जब बहुत अच्छी जगह हो, बहुत अच्छा स्थान हो, तभी शायद मैं आपको कहूं मेरा चुनाव मेरी इस भट्टी से होकर साबित होता है जिसमें इस समय मैं होकर गुजर रहा हूं। मैं अपने चुने जाने को और प्रमाणित कर सकता हूं जब मैं ऐसे समय में होकर के जाता हूं जब मेरा ऊपर का दिमाग और 1 फीट नीचे का दिल कहता है अब चीजें अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। पर अगर मैं उन्हीं टाइम में मैं परमेश्वर के वचन पर क्या लिखा है, किस बुलाहट से बुलाया गया, मैं किस चीज के लिए बुलाया गया हूं, अगर मैं पर ध्यान दूंगा तो कह रहा है इसमें कोई नई बात नहीं ना। कह रहा है मैंने तुम्हें दुख की भट्टी में परख कर चुन लिया। मेरा आज सुबह में चुनाव हो रहा है लोगों का। इन दिनों में लोग कह रहे हैं पता नहीं क्या हो रहा है। मैं बताऊं, सुसमाचार कभी भी परिस्थिति के अनुसार नहीं होता। सुसमाचार सुसमाचार ही रहता है, परिस्थिति चाहे कैसी ही क्यों ना। सुसमाचार कभी नहीं बदलता। परिस्थितियां सुसमाचार से बदलती हैं, पर परिस्थिति के लिए सुसमाचार बदले ये कभी संभव नहीं। और सुसमाचार का नाम है प्रभु यीशु मसीह। वो मेरी हर परिस्थिति को बदल सकता है। मैं ये समझ जाऊं कि मैं महिमा के लिए और उसकी महिमा के प्रचार के लिए बनाया गया। मैं इसलिए नहीं बनाया गया कि मैं लोगों को कोरोना के दिनों में बोलूं नहीं, परमेश्वर घेरे हुए स्थान में जो बैठते हैं 91वें अध्याय में यही बोलूंगा। अरे ये अध्याय तो हजारों साल पहले लिखा गया, पर आज ही क्यों। पर मैं समझ रहा हूं धीरे धीरे कि कह रहा है मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। मैं बताऊं, कूड़े करकट को, कागज को डर लगता है आग से, और सोने को डर नहीं लगता जब वो ये डिसीजन लेता है कि मैं कुंदन बनना चाहता हूं। अगर आपने पढ़ा होगा निर्गमन में बहुत सी बार ऐसी चीजें लिखी है कि चोखे सोने से बनाना, मेरा दीवट सोखे सोने से बनाना, मेरा संदूक चोखे सोने से बनाना, सिंपल सोने से नहीं। मैं बताऊं आज की डेट में बहुत सारे सिंपल सोने से है, बताऊं सोने की कोई वैल्यू नहीं। पर जब मैं वो बन जाता हूं जो परमेश्वर चाहता है, ना मेरे हालात बदलते हैं पर मेरे आसपास की चीजों में भी हालात का बदलना शुरू होता है। कह रहा है मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। किस चीज के लिए चुना हुआ है प्रभु? मैं इतने क्लेश में होकर क्यों जा रहा हूं? भाई शुभम, बहन सीमा, भाई सुभाष भैया, मेरे और आपका चुनाव हुआ है। इन सब चीजों में लोग कह रहे हैं अरे बाप रे क्या होगा। मैं एक्साइटेड हूँ, प्रभु मेरा चुनाव कर रहे हैं। अगर मैं उसकी बोली बोलूंगा जो लोग बोल रहे हैं, मैं आपको बताऊं मैं और आप अपने चुनाव को फेल कर देंगे। और जब परमेश्वर किसी चीज को सुनता है, ब्रह्मांड में कोई शक्ति नहीं ऐसी बनी, कुछ भी महामारी ऐसी बनी जो उसके चुने हुए को छू भर भी सके। आपने आयतें सुनी है, तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, अबे तेरे पास तो आना दूर की बात है, कोई भी तुझे छू नहीं पाएगा, पास तक नहीं आती चीजें। मैं चुनाव कैसे साबित करूं? पहली चीज,
तो परखा जाना मेरा शुरुआत होती है परख में भट्टी से, और भट्टी शुरुआत अच्छी नहीं होती। मैं 2-3 आयतें हैं बस जल्दी से बता दूंगा। इसी का 48 अध्याय का 6वां पद, परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना है, क्यों मेरा भट्टी में जाना उसको पसंद आया है, क्यों लोग कह रहे हैं हम भट्टी में जाने के बाद हमें दिक्कत नहीं हो रही है। मैं बताऊं, सारी दुनिया में त्राही हो रही है, अनाज की कमी हो रही है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, उसने पहले ही से कह दिया था, मेरा धर्मी जन, मेरा विश्वासी जन रोटी ही से नहीं पर हर एक उस वचन से जो मेरे मुख से निकलेगा वो जीवित रहेगा। बाइबल बताती है पकड़े गए, चारों लड़के पकड़े गए और उन्होंने बोला दुनिया के मेज का सबसे अच्छा खाना देना। इन्होंने बोला हमें मेज का खाना नहीं चाहिए, जो खुदा ने हमारे लिए निर्धारित किया हम वही खा लेंगे, साग पात भी खा लेंगे। सब बाइबल जानते हैं जब एंड हुआ तो ये उनसे ज्यादा अच्छे और तेजोमय दिखाई दे रहे थे जिन्होंने रोस्टेड और दुनिया भर के अच्छे खाने खाए थे, सप्लीमेंट्स खाए थे। मैं खुदा का शुक्र करता हूं अगर मुझे समझ में आना शुरू हो जाए कि मैं चर्च में सिर्फ खड़े होने के लिए नहीं, या गीत गाने के लिए नहीं, या बाजा बनाने के लिए नहीं, पर मैं इसलिए चुना गया हूं कि उसकी महिमा करूं, और महिमा करने के लिए मुझे उस भट्टी में होके जाना जरूरी है। मैं बताऊं, भट्टी उनको जलाती है जो अपने को दिखाना चाहते हैं, और जो महिमा दिखाना चाहते हैं, महिमा का दिखाने वाले कभी भी आग के शिकार नहीं बनते। बाइबल बताती है, सुनिएगा किस चीज के लिए। इसका 6वां पद है, लिखा हुआ है मेरी बाइबल में 48 अध्याय उसका 6वां पद, यशाया, तूने सुना है कौमा अब इन सब बातों पर ध्यान कर। परमेश्वर कुछ चीजों पर जब चुनाव हो गया, अब मेरे और आपका ध्यान ले जाना चाहता है। मैं बताऊं, सुपा बेनी और गरैयों के बच्चों ने अपना घोंसला वेदी में बनाया है, ना तो वो बोते हैं और ना काटते हैं, तब भी उनका स्वर्गीय परमेश्वर उन्हें खिलाता है। क्या मेरे और आपका मोल इनसे ज्यादा नहीं? मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। कहां से आएगा? डर वो रहे जो धरती पे रहते हैं, पर वही लोग हैं जो नहीं डरते, जो गोशेन में रहते हैं। गोशेन बाइबल में एक ऐसी जगह है जहां पे चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, हाहाकार मर रहे लोग जो गोशेन में है, जो वचन में है, जो पढ़ते नहीं पर जो जीते और कहते हैं हर हालात में हम वही बोली बोलेंगे जो वचन में कहा गया है। मेरा चुनाव दुनिया की बोली बोलने के लिए नहीं, पर वो बोलने के लिए हुआ जो वचन में लिखा है। मैं बताऊं, मुझे मेरी सप्लाई कभी नहीं बंद होगी, कभी नहीं बंद होगी। आमीन। बहुत खास लिखा है, कह रहा है तब तूने सुना है, अब इन सब बातों पर ध्यान कर और देखो क्या तुम उसका प्रचार करोगे। क्वेश्चन मार्क लिखा है, जो तुमने सुना है क्या तुम उसका प्रचार करोगे। आगे कुछ लिखा है, अब से मैं तुझे नई नई बातें। एक सवाल है, परमेश्वर ने पूछा क्या जो बातें तुमने सुनी क्या तुम उसका प्रचार करोगे। सिर्फ उतनी देर ही अच्छा लगता है जब हम टेलीकास्ट देख रहे होते हैं या हम ऑनलाइन जाते हैं, या मैं चर्च में 15 से 20 मिनट होता हूं, पर मैं आपको बताऊं जो आप और मैं स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं और आप ब्रह्मांड को, स्वर्ग को रिप्रेजेंट करने के लिए बने। कोरोना की तो कोई चर्चा ही नहीं जिसकी मैं इबादत कर रहा हूं। मैं अपने घर में कभी चर्चा नहीं करता, मैं इसको चालू ही नहीं करता हूं। इसको सुनने से, वर्ड की बातें सुनने से डर आता है, पर वर्ड ऑफ गॉड, वचन सुनने से, रोमियो 10:17 में लिखा है, विश्वास आता है। और ये विश्वास जो वचन का है, जब ये वचन इस देह रूपी मंदिर में अपने आप को प्रकट करना शुरू करता है, मैं बताऊं इसी में ही वो अलौकिक घटनाएं घटना शुरू होती है जो लोग सोच रहे हैं कैसा होगा। ये बाइबल में थोड़ी लिखा गया है कि लहू लगा लेना और जब मैं सामने सो के गुजरूंगा तो कुछ नहीं होगा। ये आज भी एक्टिवेटेड है, ये आज भी चल रहा है। कुछ लोगों को लग रहा है सुनने में बहुत बढ़िया है यार, बहुत अच्छा बता रहे हैं, पर मैं बताऊं ये सिर्फ सुनने वाले के लिए नहीं ना। बाइबल लिखा, पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, अब सुनने का टाइम नहीं है और ना प्रचार करने का है, पर जो इसे जीते हैं उनको ये जिलाता है। अगर सुनोगे सुनता रहेगा। अगर तुम कहोगे प्रभु हम तुमसे दुआ कर रहे हैं, तुम हमारी सुनते नहीं, प्रभु कह रहा मैंने भी तुम्हारी सुनता ही रहता हूं पर तुम्हारे लिए कुछ करता, पर जिस दिन तुम वो करने लगोगे जो मैंने तुम्हें चुना है महिमा करने के लिए, तुम महिमा के रिजल्ट भी देखोगे। तुम कोरोना नहीं, आमीन आमीन आमीन, कोरोना की चर्चा कर रहे हैं। मैं चुना ही नहीं गया हूं कि मैं कोरोना की चर्चा करूं। जो तुम्हारे भीतर है वही तुम्हारे अंदर से बाहर आता है। मेरे ऊपर करुणा हुई, 136वां अध्याय, उसमें 26 बार दाऊद ने कहा परमेश्वर की करुणा सदा की है, कि उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। और 23वें पद में उसने कहा
और धन्य है मेरा परमेश्वर जिसने मेरी दुर्दशा में मेरी सुधि ली। मैं नहीं बुलाया गया कि मैं उसकी चर्चा करूं, पर मैं जिसका प्रचार करने के लिए बुलाया गया हूं वो है यीशु मसीह की महिमा। अगर इन दिनों में मैं बलिदान की और यीशु की महिमा कर रहा हूं, मैं बताऊं मेरे लिए करुणा नहीं, पर मेरे लिए करुणा तब से नहीं हमेशा से बनी हुई है और ये मेरी पीढ़ियों तक जाएगी। एक खास बात जो मैंने लिखा हुआ है, तुम बाइबल में लिखा तुम मेरी जीवित पत्रियां हो, पर कैसे जीवित पत्रियां है? एक होता है पढ़ा हुआ और एक होता है कढ़ा हुआ। ईमान करने वाला कढ़ा हुआ होता है, पढ़ा हुआ कभी नहीं होता। मैं बताऊं पढ़े हुए लोगों से आश्चर्य कर्म नहीं होता। जिन्होंने आश्चर्य कर्म किया था उन्होंने कपड़े फाड़े, उन्होंने कहा ये दोनों तो, बाइबल में मैंने गोला बनाया अपने, वहां पर लिखा है दोनों अनपढ़ थे। परमेश्वर के वचन को जो सुनते हैं और जीना शुरू करते हैं, आपके पास वो होना शुरू होता है जो स्वर्गों में होता है। कोरोना धरती पर है, स्वर्गों में कोरोना नहीं है कभी। गरीबी धरती पर है, गरीबी स्वर्गों में नहीं है। बंधन धरती पर है, स्वर्ग में बंधन नहीं है। अगर मैं